Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 47, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution in this worksheet. And we'll also discuss the topic the changing conditions in Europe in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो है द चेंजिंग कंडीशंस इन यूरोप, यानी यूरोप में बदलती हुई परिस्थितियाँ. आखिर किस तरह से लोग उनके ओपिनियन सामने आ रहे थे, उनके जो भी विचार थे, जो भी वो सोचते थे, वो सब सामने आ रहे थे. लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देखिए, फर्स्ट टाइप के जो लोग थे उन्हें कंजर्वेटिव्स कहते थे. कंजर्वेटिव्स जो कि पुरानी सोच रखते हैं, पुराने अपने जो भी उनकी परंपराएं होती हैं, ठीक है, उन सब को, कल्चर को उसी से जुड़े रहना चाहते हैं, वो चेंज नहीं चाहते. अब वो कैसे सोचते थे, लेट्स सी. बाय 19th century they accepted the change is inevitable in contrast of their earlier idea to oppose any change. यानी 19वीं शताब्दी तक अब उन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि चेंज इज़ अनएविटेबल. का मतलब होता है, इनएविटेबल का मतलब कि अब वो तो ज़रूरी है, वो हाँ होना ही चाहिए. बल्कि क्या बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे थे, क्यों इस आइडिया का जो पहले वो विरोध करते थे, लेकिन अब वो ये सोचने लगे थे कि भाई हाँ ये ज़रूरी है, ठीक है. हाउएवर दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड. यानी कहने का मतलब है, वो ये भी सोचते थे कि ठीक है चेंज आना चाहिए, लेकिन जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, उसको भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए. यानी पहले जो काम हुए उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए कि वो भी सही हुए. दे बिलीव दैट एनी चेंज हैड टू ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. यानी वो ये भी मानते थे कि जो भी प्रोसेस, जो भी चेंज हो ना, उसका प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए कि भाई आप पीछे की बातें भूल जाएं और एकदम नई चीज़ ले आएँ, है ना. नाउ सेकेंड वन इज रेडिकल्स. रेडिकल्स वो लोग होते थे जो कि एकदम चेंज चाहते थे कि बस अभी चेंज हो जाए. दे वांटेड द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. यानी वो ये मानते थे और वो चाहते थे कि देश की पॉपुलेशन में जिसकी मेजॉरिटी हो, उसी के बेस पे गवर्नमेंट भी आनी चाहिए. मैनी ऑफ देम सपोर्टेड द वीमेन सफरेज. सफरेज होता है वैसे तो ये, है ना, मूवमेंट. सफरेज मूवमेंट का मतलब होता है कि वुमेंस के लिए, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी वोटिंग राइट मिले, तो इसको वो सपोर्ट करते थे. दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. उन्होंने अपोज किया किस चीज़ का, कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, मिल मालिक हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिले हैं, विशेष अधिकार मिले, उसको वो विरोध करते थे. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. यानी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सही मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन सारी की सारी जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो केवल कुछ लोगों के हाथ में हो, ये वो चीज़ नहीं मानते थे. नाउ नेक्स्ट वन इज लिबरल्स. लिबरल्स कौन थे, कैसे सोचते थे. दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट और रिलीजियंस. वो ये चाहते थे कि देश में जितने धर्म हैं सभी को बराबरी का अधिकार मिले और जगह मिले. दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल. वो डायनेस्टिक रूल के जो कि अनकंट्रोल्ड था, उसके अगेंस्ट. यानी वो नहीं चाहते थे कि भाई पहले एक किंग हो, फिर उसका बच्चा फिर दोबारा किंग बन जाए, फिर उसका बच्चा, तो वो ये नहीं चाहते थे. दे वॉन्टेड द सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स. यानी वो ये भी चाहते थे कि जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको राइट्स मिले, ताकि गवर्नमेंट उनको कुछ हार्म ना पहुंचा पाए. दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. वो इस बात के लिए भी बहस करते थे कि जो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वो कैसी होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चलनी चाहिए, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है. दे फेवर्ड फॉर वेल ट्रेंड जुडिशरी. वो जुडिशरी, ऐसी जुडिशरी जो कि वेल ट्रेंड हो, उसके फेवर में थे. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यानी वो सभी को वोटिंग राइट देने के खिलाफ थे, मतलब कि भाई वो नहीं चाहते थे कि सभी को वोटिंग राइट मिले. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म is a political, social and economic philosophy
बेस्ड ऑन द सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। यानी देखिए सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म तो एक आइडिया है, एक पॉलिटिकल, एक सोशल, एक इकोनॉमिक फिलॉसफी यानी एक विचार है जो किस पर बेस है कि जो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन होने चाहिए उस पर सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, ना कि किसी की प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए। यानी देश में, कंट्री में जितना भी प्रोटेक्शन होता है उन सब पर सबका सबका जो है वो ओनरशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग हों जो अमीर बन जाएं, फैक्ट्री मालिक बन जाएं, बहुत अमीर होते चले जाएं, है ना, ऐसा नहीं होता। तो और इसके बाद है फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के फीचर्स क्या हैं, क्या उसमें बातें सोची जाती हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं। जैसे इट अपोजेस द प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, वो जो सोशलिज्म वाला एक आइडिया है, जो विचार है, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को अपोज किया जाता है। वो क्योंकि मेन तो उनका यही है ना कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन हो, जितने भी प्रॉपर्टी हो, उन पर सोशल ओनरशिप होनी चाहिए सभी की। अकॉर्डिंग टू द सोशलिज्म द प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द सोसाइटी और स्टेट और गवर्नमेंट। यानी उनके अनुसार, सोशलिज्म के अनुसार जो जो भी प्रोटेक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सोसाइटी, समाज के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। इट इज़ अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड, यानी मुक्त व्यापार और पूंजीवाद के बिल्कुल विरोधी हैं। और सोशलिज्म ऑल्सो डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स एंड स्टेट। यानी सोशलिज्म जो है वो किसके फेवर में है, वो है कि सिटीजन्स को उसके राइट भी मिलने चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ भी उनको समझनी चाहिए, साथ में स्टेट को भी ऐसा ही मिलना चाहिए। ठीक है ना। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1. What do you understand by socialism? Let's see the answers. Here is the answer number 1. Meaning of socialism. Socialism is a political, social and economic philosophy based on the social ownership of means of production. यानी means of production पे social ownership होनी चाहिए, ऐसा विचार रखने वाली socialism एक political, social and economic philosophy है। Now question number 2. What are the thoughts of socialism on wealth and means of protection? यानी कि संपत्ति और जो means of protection है उस पर सोशलिज्म के क्या विचार हैं। Here is answer number 2. उसका फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, it opposes the private property rights, और सेकंड पॉइंट लिखेंगे according to socialism protection and distribution should be in the hands of society और state या गवर्नमेंट। ठीक है, आपको यही लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ कंजर्वेटिव्स। आइडियल्स नहीं होना चाहिए, आइडियाज़ होना चाहिए यहाँ पर। कंजर्वेटिव्स के क्या आइडियाज़ थे, आइडियल्स भी हो सकता है, आइडियल्स का मतलब कि उनके क्या आदर्श थे, क्या वो सोचते थे, बात वही है। तो आपने यहाँ पर लिखना है आंसर नंबर 3। देखिए कंजर्वेटिव्स के बारे में लिख के, और ये मैंने अभी आपको समझाया भी है, आप वर्कशीट में दोबारा भी इसको समझ सकते हैं। बाय 19th century they accepted the change is inevitable in contrast of their earlier idea to oppose any change। यानी वो जो अभी तक चेंज नहीं करना चाहते थे अब वो भी समझने लग गए कि भाई चेंज ज़रूरी है। however सेकंड पॉइंट ये लिखना है, however they believe that past had to be respected, यानी पास्ट को भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और थर्ड they believe that any change had to brought about through a slow process, यानी स्लो प्रोसेस के थ्रू चेंज आना चाहिए। फोर्थ इज कंपेयर द आइडियोलॉजीज ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। देखो इसको आपने कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज योर आंसर नंबर 4। आपने क्या करना है, ऐसे एक टेबल बनानी है और केवल 4 पॉइंट्स तक ही लिखेगा आप यहाँ तक, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये वाला, दे वांटेड द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटीज ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, और इधर लिखेंगे दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। सेकंड, मैनी ऑफ देम सपोर्टेड द वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, और यहाँ पर दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, और दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। और फोर्थ पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो कि ये लिखना है, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द फ्यू हैंड्स, और ये दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिफ्थ और सिक्स्थ मत लिखिए, 4 पॉइंट तक ही आप कंपैरिजन कर लीजिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और
टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलेगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।